तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान दमनप्रीत सिंह, जो कि पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव जीते हैं। और इतनी बड़ी जीत आपका बहुत बहुत पहले तो मुबारक हो और बहुत धन्यवाद कि आपने एनडीटीवी को समय दिया। आपने जो इतनी बड़ी जीत हासिल की, जायंट किलर कहा जा रहा है आपको, क्योंकि आपने न सिर्फ जीता चुनाव बल्कि मेयर को हराया है, सिटिंग मेयर को। तो आपको उम्मीद थी लोगों के इस कदर विश्वास की? पहले तो धन्यवाद एनडीटीवी का, जो मुझे आपके चैनल में बोलने का मौका मिला। और बिल्कुल मेरे को अपनी वार्ड, मेरे परिवार पे पूरा विश्वास था कि मेरा साथ देंगे और मुझ पे विश्वास जताएंगे। और जो उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा भी उतरूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप का ढाबा है, सरदार जी का ढाबा, मशहूर ढाबा था, तो यहां से आप ढाबा के मालिक हैं, आप राजनीति की तरफ कब और कैसे मुड़ गए? देखो जी, ढाबे पे ना, मैं जब किसान आंदोलन चल रहा था चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में जगह जगह हमारे किसान हितैषी खड़ते थे, तो मेरे ढाबे से उनके लिए लंगर लेके जाते थे, कभी चाय, कभी पानी, कभी समोसे। तो उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे एक महसूस हुआ, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं भी इनके साथ जुड़ूं। तब मैं वहां उनके साथ जुड़ा। चंडीगढ़ मटका चौक से लेकर के दिल्ली सिंघू बॉर्डर तक सारे मुझे जानते हैं। मैं उनके साथ इस कदर जुड़ गया कि मैं 10-10 दिन दिल्ली रहने लग गया। और हमारे जैसे संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल थी, जहां जहां भी बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता कोई भी सम्मेलन करते हैं या किसी चीज का उद्घाटन करते हैं, तो उनको काले झंडे दिखाने हैं। मैंने 48 की मोटर मार्केट में जब हमारे मेयर रविकांत शर्मा जी और इनके सीनियर लीडर संजय टंडन जी पहुंचे, तो वहां पर हम काले झंडे दिखाने पहुंचे। वहां पर उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया, जो किसानों द्वारा नहीं किया गया था। बट उसके बाद इन्होंने मेरी फेसबुक से पुरानी फोटोज निकाल करके अपने ग्रुपों में डालने लग गए भी ये गुंडे हैं, ये किसान नहीं है, ये गुंडे हैं। उसके बाद 2 दिन बाद मेरे ढाबे पे एक हेल्थ अफसर आता है। जब हेल्थ अफसर चेकिंग के लिए आता है, तो सबसे होकर के आएगा मेरे पास, सीधा मेरी दुकान पे उतरता है। ये चूज एंड पिक पॉलिसी, क्योंकि मेयर रविकांत शर्मा अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार उनके बीच में कूट कूट के भरा हुआ। उन्होंने इंस्पेक्टर को मेरे यहां भेजा, इंस्पेक्टर ने मेरा चालान काटा और वह वहां से चल दिया। मैंने उसको पकड़ लिया, इंस्पेक्टर साहब क्या अकेला मेरी दुकान का चालान काटने आए हो, और दुकानें नहीं है और उसे नहीं पूछा जाएगा? स्पेशल उसको ले जा करके सभी दुकानें दिखाई, और उस दिन उस इंस्पेक्टर ने उस मार्केट में 60,000 के चालान काटे। तो वो दिन खत्म जी। अगले दिन मेरी दुकान पे इन्फोर्समेंट वाले भी आ जाते हैं। सो ऐसे करते कराते 1 महीने में मेरे 45,000 के चालान मेयर रविकांत शर्मा। तो आप कह रहे हैं कि लगातार आपको परेशान किया गया और 1 महीने में 45,000 रुपए का चालान आ गया? और बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको इस तरह से, तो आप इतने परेशान हो गए कि आपने सोचा कि अब आप चुनाव ही लड़ लें। तो ये बड़ी फिल्मी कहानी है कि जिन मेयर ने आपको परेशान जब किया। ये सिस्टम करप्ट है, हाँ, ये करप्ट सिस्टम है, भ्रष्टाचार का सिस्टम है। इसके लिए धरना लगा के हम धरना जीत सकते हैं, बट ये सिस्टम को अगर चेंज करना है तो सिस्टम के बीच में कूदने की मेरी एक जिम्मेवारी मैंने समझी। क्योंकि जब हम बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे नारे लगाते थे, भगत सिंह तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, अकेले पैरा देने से कुछ नहीं बनता, भगत सिंह बनना पड़ता है, फांसी पे चढ़ना पड़ता है। अगर भगत सिंह फांसी ना चढ़ते तो शायद आज उसकी सोच की बातें ना होती। सो इसलिए इस सिस्टम को चेंज करने के लिए बीच में उतरा। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चला, वो भी एक तरह से जिम्मेदार है इस बात के लिए कि आप राजनीति की तरफ आ गए और उससे आप बहुत उनके साथ जुड़े और आपको प्रेरणा मिली। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो किसान आंदोलन है, इसने चंडीगढ़ को बोलने लगा दिया। चंडीगढ़ पत्थरों का शहर माना जाता था, बट आज चंडीगढ़ का यूथ सवाल पूछता है सरकारों से। आज चंडीगढ़ का यूथ समझ चुका है कि अगर हमने सरकारों से सवाल ना पूछे तो ये भ्रष्टाचार की गेम चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और केजरीवाल सर ने यूथ को मौका दिया। आप ये देखिए, सीए भी हमारे यहाँ चुनाव लड़े हैं जी, टीचर्स भी यहाँ लड़े हैं जी, और मैं ढाबा मालिक, मेरे को दमनप्रीत जी, ये लेकिन बहुत दिलचस्प है ये कहानी और बहुत प्रेरणादायक भी है आपकी ये जीत, और बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, प्रेरणा देगी कि अगर लोग खड़े हो जाएं, आम लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं या कोई बैकग्राउंड नहीं उनका, वो भी बड़े बड़े नेताओं को हरा सकते हैं। कुछ फिल्मी सी कहानी हो सकता है कि जल्दी इस पे कोई फिल्म भी बनने लग जाए, क्योंकि जिस मेयर ने आपके ऊपर एक्शन लिया, आप चुनाव लड़े और आपने हरा दिया उनको। देखो जी, मैं ना, राजनीति मेरे को आती नहीं है, काम करने मेरे को आते हैं।
काम के लिए आगे आया हूं और अपने वार्ड वासियों को मैंने समझाया कि जो दिल्ली का केजरीवाल रोल मॉडल है, अगर आप मुझे मौका देते हो तो मैं जरूर वो रोल मॉडल अपने वार्ड वासियों के लिए लेकर आऊंगा। तो 13 साल कांग्रेस ने हमारी कॉर्पोरेशन पे राज, 12 साल बीजेपी कॉर्पोरेशन पे राज करा, पर विकास नहीं करा। सो केजरीवाल रोल मॉडल विकास लेकर के हम अपने वार्ड में आएंगे और जनता ने ये समझा और मुझे 800 से 200 से जिताया। जी, अब एक बता दें कि जो आपका ढाबा है उसका क्या, अब आप राजनीति की तरफ आए, अब ढाबा कौन देखेगा? क्या मशहूर था आपका ढाबा इतना, सरदार जी का ढाबा? ढाबे पे मेरा स्टाफ बैठा हुआ है जी। मैं आज सुबह भी वहां आया था, सुबह शाम जाते हैं, सुबह देख करके आते हैं, शाम को कैश लेकर के आते हैं। हाँ। सो उसी से मैं आज यहाँ पहुंचा हूं, तो उसको मैं कभी बंद नहीं करूंगा, वो आज भी चल। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत अहम है आपकी जिंदगी में। अब ये बता दें कि किन चीजों से आप परेशान थे जिसकी वजह से आप ये राजनीति में आए? आपने एक कहानी तो बताई कि किस तरह सिस्टम करप्ट है और आपको परेशान किया जा रहा था। आप क्या बदलाव करेंगे अगर मान लीजिए कि आपकी पार्टी आपको मेयर का पद देती है? भी आपने कहा बार बार कि आपको पता नहीं, जो पार्टी फैसला लेगी वो होगा, पर अब जब आप जीते भी हैं और पार्षद भी बने, आप किस तरह का बदलाव चाहेंगे चंडीगढ़ शहर के लिए? मैम देखो, हमारे शहरवासियों को ना 5 गारंटी केजरीवाल जी ने दी है। अगर हम वही पूरा कर देना तो चंडीगढ़ दोबारा नंबर 1 बन जाएगा। हमारे और जो इनकी गलत नीतियां हैं, इन्होंने गलत बंदों के हाथ में टेंडर दिया है, वो ट्राली आती है, आधा कूड़ा घेर जाती है, वहीं हो जाती है। क्या सफाई का मुद्दे में लेकर हमने क्या गलत नीतियां, आपको क्या लगता है क्या वजह रही जो बीजेपी के मेयर हारे या आप उनको हरा पाए? क्या गलत नीतियां हैं और आप क्या बदलेंगे? मेयर साहब ने हमारे यहाँ जो कूड़ा उठाने वाले आते थे, वो रेडी फड़ी पे आते थे, रेडी पे आते थे, कूड़ा उठा करके लेकर जाते थे और बहुत ही निम्रता से बात करते थे। बट मेयर साहब को अपनी कमीशन खानी थी, उन्होंने उनका रोजगार छीन करके गाड़ियां लगवा दी। जो गाड़ियां अब आती हैं बेल मारती नहीं है और तमीज से बात नहीं करती। और पहले जो 100 रुपए एक रेडी वाला लेकर के जाता था कूड़ा उठाने का, आज वो 600 रुपए कारपोरेशन ले रही है गाड़ियां लगाने का। सो सीधा सीधा जनता की जेब पर इन्होंने हाथ डाला और सफाई वैसे हो नहीं रही और कमीशन के चक्कर में इन्होंने अपनी गाड़ियां लगवा दी। तो केजरीवाल जी ने जो 5 बातें कही हैं वो क्या क्या आप लोग को मौका मिलता है तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे चंडीगढ़ में? मैम सबसे पहले हमारे चंडीगढ़ में जो प्रत्येक परिवार को 20,000 लीटर पानी देना है, उस गारंटी पे मोहर केजरीवाल जी लगा चुके हैं। सफाई को लेकर के हमने इसमें काम करने हैं। हेल्थ सिस्टम, आज अगर हम देखें हमारा हेल्थ सिस्टम चंडीगढ़ का सिस्टम 0 है। अगर लाइनों पे खड़ना पड़ता है सरकारी अस्पतालों में लोगों को, अगर वहां जगह नहीं मिलती तो प्राइवेट में जाना पड़ता है। और प्राइवेट में आपको पता ही है लूट इतनी मचा दी है, बहुत सारे पैसे जनता के लग जाते हैं। और एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि दिल्ली का एक सरकारी स्कूल है जहां स्विमिंग पूल भी है और हमारे सरकारी स्कूल में टीचर्स भी नहीं, छुट्टी पे होते हैं, टीचर्स भी नहीं होते। एजुकेशन सिस्टम पे हमने काम करना है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकारी इदारे हैं, जब हमारा एक इंसान जनता लाइन पर जाकर लाइन में लगकर पैन कार्ड बनवाती है या आधार कार्ड बनवाती है, वो सारी सरकारी इदारे की सरकारी सर्विसेज हम डोर स्टेप देंगे जैसे दिल्ली में चल रहा है। और भी सफाई है, बिजली है, पानी है, एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो केजरीवाल जी का दिल्ली रोल मॉडल है, वो हम चंडीगढ़ पे करें। केजरीवाल जी का जो रोल मॉडल है दिल्ली का, वो आप कह रहे हैं कि आप लागू करेंगे। एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये जानना चाहती हूं कि आपके अलावा ऐसे और भी कैंडिडेट्स हैं आम आदमी पार्टी के जिनका कोई राजनीति का बैकग्राउंड नहीं रहा, कोई गृहिणी है, कोई टीचर है, जिन्होंने नेताओं को हराया है। क्या आप ऐसी चर्चा है, आपको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं पर जो कॉमन मैन है आम आदमी, वाकई उसकी जीत है कि अगर अब लोग त्रस्त हैं और कोई आम आदमी इस तरह से राजनीति में आके और चुनाव जीत सकता है, ये बहुत सारे लोगों को एक प्रेरणा देती है? मैम पहले ना जनता के पास एक विकल्प नहीं होता था, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। बट आज जनता के पास विकल्प है केजरीवाल रोल मॉडल। आज जनता को समझ आ गया है कि अगर एक मौका हम केजरीवाल जी को देंगे तो हमारा चंडीगढ़ भी वैसे ही दोबारा नंबर 1 में आ जाएगा। सो जनता के पास विकल्प है और हमने जनता को एक समझा दिया केजरीवाल रोल मॉडल क्या है। एक मौका हमें दीजिए और आज जनता ने हमें मौका दिया। जी, जनता ने आपको मौका दिया है। आपने केजरीवाल जी के लिए एक बड़ी जीत आपने हासिल की है, तो उम्मीद करें दमनप्रीत जी कि आप मेयर होंगे अगले चंडीगढ़ के।
ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। इसमें मैं किसी भी न्यूज चैनल पे कोई भी टिप्पणी नहीं करता। तो पार्टी हाईकमान मुझे मौका देगी तो डेफिनेटली मैं मेयर बनूंगा। इट डिपेंड्स ऑन पार्टी हाईकमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद और आपको ऑल द बेस्ट। आप आगे अच्छा काम करें चंडीगढ़ के लिए। धन्यवाद, आपने एनडीटीवी के साथ ये बातचीत की। थैंक यू सो मच एक बार फिर से एनडीटीवी का, जिन्होंने मेरे विचार जानने की कोशिश की। धन्यवाद आप सभी।